हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी दर्शु क्रिएटिव हब में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। यहाँ पर आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ प्रोटीन्स, यानी कि हम प्रोटीन्स को कवर करेंगे और प्रोटीन के जो कुछ टॉपिक्स आपके पॉइंट्स रह जाएंगे इसमें, तो वो आपको पार्ट 2 में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो का करते हैं हम लोग स्टार्ट। यहाँ पर प्रोटीन सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रोटीन की खोज कब और किसने की है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, प्रोटीन की खोज मुल्डन ने की है 1838 में। ठीक है, 1838 में मुल्डन ने की है। और अब आता है कि प्रोटीन शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो आपका प्रोटीन शब्द लिया गया है ग्रीक भाषा से, ग्रीक भाषा के प्रोटियाज सबसे प्रोटियोज सबसे इसका अर्थ है, यहां पर अर्थ लिखेंगे पहले आने वाला, टू टेक फर्स्ट प्लेस, पहले आने वाला। प्रोटियाज शब्द का अर्थ है पहले आने वाला, टू टेक फर्स्ट प्लेस। ठीक है, टू टेक फर्स्ट प्लेस हो जाएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं कंपोजिशन यानी कि संगठन की। तो मैं आपसे बता दूं, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं प्लस नाइट्रोजन। प्रोटीन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, तो आपसे एग्जामिनर यहाँ पर पूछ सकता है कि नाइट्रोजन युक्त तत्व कौन सा है, तो कौन सा है आपका प्रोटीन। ठीक है, आपको ये चीज काफी इंपोर्टेंट चीज है, ये चीज याद रखनी है। प्रोटीन एक ऐसा एकमात्र तत्व है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। आपके फैट में और कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है और आपके प्रोटीन में पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं प्रोटीन की रासायनिक संरचना की। तो प्रोटीन की रासायनिक संरचना किस किस से बनी हुई है आपकी? कार्बन से बनी हुई है, हाइड्रोजन से बनी हुई है, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से और फास्फोरस से व सल्फर से बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि आपके प्रोटीन में कार्बन कितने परसेंट होता है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। आपका ये जो नाइट्रोजन है, ये 2021 के टीजीटी होम साइंस के पेपर में पूछा गया है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि प्रोटीन में कार्बन की 50% मात्रा है और आपकी हाइड्रोजन की 7% है, ऑक्सीजन की आपकी 32% है। ठीक है, और नाइट्रोजन आपको कहीं कहीं पर 16% भी देखने के लिए मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको 15% भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 16% आयोग ने 16% को ही ठीक माना है। ठीक है, जो 2021 के पेपर में आपके पूछा गया है तो उसमें आपका 15 भी दिया हुआ था और 16 भी दिया हुआ था। आयोग ने इसको 16% ही ठीक माना है। फास्फोरस में 3% और सल्फर 3%। ठीक है, ये आपकी रासायनिक संरचना हुई प्रोटीन की। ये चीजें इसमें पाई जाती हैं, इतना परसेंट। ठीक है, और एक चीज और मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को, ये अगर ऐसा लग रहा हो कि ये चीज तो 2021 में पूछी गई है, अब शायद ना पूछी जाए, है ना, तो लेकिन
कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं 2021 में, 2017, 13 इस तरीके के पेपर के क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 के पेपर में, तो कभी कभी रिपीट भी हो जाती हैं, तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज और मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, टेक्सटाइल में वूलन, वूलन की जो रासायनिक संरचना है वो काफी इंपोर्टेंट है, उसको भी आप अच्छे से याद कर लेना। उसमें कार्बन, वूलन में कार्बन का कितना परसेंट होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, वो सब चीजें भी आप यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि हमारी कोशिकाओं में प्रोटीन किस रूप में रहता है, तो हमारी कोशिकाओं में प्रोटीन कोलाइडल के रूप में रहता है, ठीक है। ये अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए आप। और प्रोटीन जो होता है ये किस रूप में टूटता है, हमारी बॉडी में जाने के बाद प्रोटीन किस में टूटता है, तो प्रोटीन टूटता है आपका अमीनो एसिड में, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, इसी तरीके से प्रोटीन आपका अमीनो एसिड में टूटता है, ठीक है। और अब आती है बात, यहाँ पर अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए आप, अमीनो एसिड देखने में कैसे दिखाई देते हैं, तो आपके जो अमीनो एसिड हैं वो देखने में सफेद रवेदार पदार्थ के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि अमीनो एसिड स्वाद में कैसे होते हैं, तो अमीनो एसिड कुछ कसैले होते हैं, कुछ मीठे होते हैं और कुछ स्वादहीन होते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड स्वाद में कैसे होते हैं, इन चीजों को सबको आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पर अच्छी तरीके से। अब हम बात करने वाले हैं आवश्यक अमीनो एसिड की, ठीक है। तो ये आवश्यक अमीनो एसिड आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ट्रिक लिख देती हूँ आवश्यक अमीनो एसिड की, हिल पवट्टम, यहां पर लिख लीजिए आवश्यक अमीनो एसिड इसकी ट्रिक है, यहां पर लिख लीजिए हिल पवट्टम, ठीक है, हिल पवट्टम। एच से हो जाएगा आपका हिस्टाडीन, जो आपके नवजात शिशुओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, काफी लाभदायक होता है हिस्टाडीन अमीनो एसिड। आई से आ जाएगा आपका आइसोल्यूसिन, एल से आ जाएगा आपका ल्यूसीन, दूसरे सेकंड एल से आ जाएगा लाइसीन, पी से आ जाएगा फिनिलेलेनिन, और बी से आ जाएगा आपका बेलीन, और ई से आ जाएगा आपका आर्जिनिन, जो किशोरों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। टी से आ जाएगा आपका ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन के बारे में मैंने आपसे कल भी बताया था, आपकी बॉडी में विटामिन B3 जो होता है नियासिन, वो जब हमारी बॉडी में जाकर के टूटता है तो वो किस रूप में टूटता है, ट्रिप्टोफैन के रूप में। यानी कि ये दोनों संयुक्त रूप में इनका गहरा संबंध है, आपस में मिलकर के ये हमारी बॉडी में काफी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका थ्रियोनिन, और नेक्स्ट आता है आपका मिथ्योनाइन, ठीक है। ये हुए आपके 10 अमीनो एसिड। दस आवश्यक अमीनो एसिड हो गए हैं आपके हिल पवट्टम की ट्रिक से। आप यहाँ पर ट्रिक लिख लीजिए, इससे आपको आसानी से याद रहेगा
और पेपर में आपसे कोई सा भी आवश्यक अमीनो एसिड पूछा जाएगा तो आप आराम से आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं अनावश्यक अमीनो एसिड। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा जल्दी से। यहां पर लिख लीजिएगा अनावश्यक। अनावश्यक अमीनो एसिड की ट्रिक हो जाएगी आपकी पास्ता 3GC। ठीक है, हिल पावर टर्म आपकी आवश्यक की हो जाएगी और पास्ता PAASTA 3GC, पास्ता 3GC, ये आपकी अनावश्यक अमीनो एसिड, नॉन एजेंटल अमीनो एसिड की ट्रिक है। ठीक है, पी से आपका आ जाएगा प्रोलीन, एलानीन, एस्पार्टिक एसिड, एस से आ जाएगा आपका सेरीन। ठीक है, और टी से आ जाएगा आपका टायरोसिन, ए से आ जाएगा आपका एस्परागीन। आप ट्रिक से काफी इजीली तरीके से इसको याद कर सकते हो। और यहां पर आपका 3GC लिख रहा है तो 3GC का मतलब है 3G, 3 बार जी से आपको याद रखना है, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, ग्लूटामिन। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन प्रोटीन किसमें पाई जाती है, यहां पर ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। ग्लूटामीन, और नेक्स्ट आपका आता है सिस्टीन। ठीक है, ये आपके अनावश्यक अमीनो एसिड हो गए हैं। आप पास्ता 3GC की ट्रिक से याद कर सकते हैं। हिल पावर टर्म आवश्यक अमीनो एसिड, वो आप हिल पावर टर्म की ट्रिक से याद कर सकते हैं। एजेंटल अमीनो एसिड, नॉन एजेंटल अमीनो एसिड। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट आता है आपका प्रोटीन का वर्गीकरण, यानी कि द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आवश्यक कौन सा आवश्यक नहीं है, कौन सा अनावश्यक नहीं है। ठीक है, किसी भी तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रोटीन के वर्गीकरण की। प्रोटीन का वर्गीकरण आपका 3 तरीके का होता है। वर्गीकरण, ठीक है, यहाँ पर प्रोटीन के वर्गीकरण की हम बात करने वाले हैं। तो प्रोटीन का वर्गीकरण आपका गुण के आधार पर होता है। गुण के आधार पर होता है, एक होता है आपका साधन के आधार पर, और एक होता है रासायनिक संरचना के आधार पर। ठीक है, ये आपको तीनों चीज याद रखनी है। गुण के आधार पर जो प्रोटीन होती है आपकी, वो 3 वर्गों में वर्गीकृत की गई है। पूर्ण प्रोटीन, आंशिक अपूर्ण प्रोटीन, और तीसरी आपकी आएगी अपूर्ण प्रोटीन। ठीक है, साधन के आधार पर आपकी एक आएगी प्राणीज प्रोटीन, दूसरी आएगी आपकी वनस्पतिक प्रोटीन। ठीक है, रासायनिक के आधार पर आएगी आपकी
एक आएगी व्युत्पन्न प्रोटीन, एक आएगी आपकी संयुक्त प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन, और एक आएगी आपकी व्युत्पन्न प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और साधारण प्रोटीन। ठीक है, ये हुआ आपका वर्गीकरण। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सबसे पहले गुण के आधार पर जो पूर्ण प्रोटीन पाई जाती है उसको हम यहाँ पर बात करेंगे। इतना आप लिख लीजिए, जल्दी से कवर कर लीजिए, वीडियोस काफी बड़ा हो रहा है। पार्ट 1 पार्ट 2 में इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इतना ये आपका पार्ट 1 में आ जाएगा। और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू। आपको ये पार्ट 2 में देखने के लिए मिल जाएगा। प्रोटीन का आगे का जितना भी मटेरियल्स बचा हुआ है वो मैं आपको पार्ट 2 में प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है।